प्रणाम गुरुजी। जी जी मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो। मेरा नाम सरिता राठौर है जी। मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरुजी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूँ। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी, मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए, ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए, क्या है सवाल क्या है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए, उन्हीं के कहने के लिए ये देखिए सर, मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ है? रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना, मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोले? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बेटी ने संघर्ष। क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया, देखिए सर। और किसने तोड़ा हाथ? लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंद उन्हें ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने? क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं, ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर तो नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी, ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर। ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देख रेख करते हैं और शादी ब्याह की है, लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो। सबकी तमन्ना होती है सर। ननंद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले लिया। अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा है पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख, घर फोड़ाने पे लगी रहती हैं कुछ ननदें। हम आए थे ये तीनों ने, और इनको बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो। इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है। तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी? इसकी ससुराल हो जाएगी सर कैसे? जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए। भले ना वो हमें लड़के को समझाओ, पुत्र को समझाओ सर। नहीं, 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया। सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में। इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों? मुझे और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए हैं, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके, मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो और हम लोग गवाही दे देंगे पुलिस वालों को, मर गई होगी कैसे भी। ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको उठवाने। बेटी से बात कराओ। जी लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। किसने मारा आपको? सर भैया ने मारा था। हम लोग गए थे
अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। लेकिन और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने, किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक, मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर, उनकी शादी झींझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी तो के वो आई थी तो आके गई नहीं? सुनिए गुरुजी, बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किए, चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था, मेरे मामा काम तो करते थे। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है। अनुज राठौर नाम है उसका, तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले, मतलब जो थाना है रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे, तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसे ही मतलब ऐसी कम गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है, माती अकबरपुर में गए थे, तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया। लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गप्पन तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छा राम दुबे और अमन शर्मा ने। तो आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग बहुत मानते, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है, और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है? कोई सर ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो, कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी, और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फोड़ाई है घर। तो कि जो किसी का घर फोड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे, और घर में सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है, हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी, घर वाले को बिना बताए, फिर तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना, हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है, कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो, बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। तो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं? शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते, हम समझाते, वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ, हाँ। पति के अंदर भूत आता है। हाँ।
भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या भूत? उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला, मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो, हमारे बच्चे को कमा के दो, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर सहायता कोई नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है, महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी, पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे थे, कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे। है। बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी। तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाए। चलो अब उसको समझाओ भाई, काम करो, पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी, रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, वो यहाँ वृद्ध हमारे माएँ बच्चे- रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का।
पहली माँ का, तुम्हारी माँ भी दो है? अरे सब दो दो का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले दो, जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। तो क्या है सब? तो आपकी माँ भी दो है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रहती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना। हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो मेरे बच्चे को, आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ। आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं मर जाओगी, गुरुजी, अब मर अकेले- जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या सौतेला करें? व्यवहार करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई वही भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? अब आपने अभी कथा में बोला धर्म बढ़ा, तो ये बस मेरा सवाल ये है कि जब धर्म बढ़ा और धर्म के रास्ते पे चलने वालों को इतना कष्ट क्यों होता है? कहाँ पाप कष्ट है? पाप करने वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। पाप करता था दुर्योधन तो क्या अच्छा था, सर्वनाश हुआ? ये अभी की बात बोल रहे हैं गुरुजी। अरे अभी हो तभी हो, एक ही है, परिभाषा एक है। रावण ने अधर्म किया, सुखी रहा, सर्वनाश हो गया। पांडव लोग सत्य के रास्ते पर चले, थोड़ा कष्ट हुआ, 12 साल का वनवास मिला, पर जीत हुई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, धर्म करते करते जब पाप करने वाले उंगली उठाते हैं तो धर्म पर से विश्वास उड़ जाता है। नहीं। लगता नहीं पाप करने वाले ही सही रास्ते पे हैं, उनको अच्छा हो रहा है उनके लाइफ में सब चीज। मैया ये सब कहने की बातें हैं। पाप करने वाले को बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही दंड मिलना स्टार्ट होगा। तो ये ऐसी यदि पाप सही होता तो फिर सब ना पाप करते, फिर धर्म पुण्य तो कौन करना, क्या करना पुण्य करके? जब पाप करने से सबका भला होना है तो फिर सब पाप करते ना, फिर पुण्य कोई क्यों करता? तो फिर एक बात बताइए गुरुजी, धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा आपको पाठ क्या में दुख मन है? लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ। बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है कि पति की? घरेलू बात है, बस ठीक। बता नहीं सकते हैं तो सबके घरेलू सामने। बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो ठीक इससे करने की- धर्म का भगवान से क्या लेना देना? ठीक- लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। नहीं नहीं गुरुजी, वो बात नहीं है। जब हम करने कुछ अच्छा चलते हैं, बुरा हो जाता है, मन विचलित ऐसा होता है कि पूजा में भी मन नहीं लगता है, तो उसको मन को शांत कैसे करें वो बताइए। इसलिए आप अभी कुछ ना करो, केवल भगवान का नाम जप करो। और जो भी अच्छा करने जाते हैं तो जिसके साथ अच्छा करने जाओ उससे पूछ लो पहले कि भैया हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, सही है क्या? पूछ लो एक बार। हो सकता है आपकी कहीं गलती हो, आपकी कहीं त्रुटि हो सकता है आप जिसे सही कह रही हो वो काम ही गलत हो सकता है। फिर इसलिए अपने को बेहतर करो और भगवान पे हर दोष नहीं मथना चाहिए। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हुआ, खुश आपके रहिए। सेवा भाव को देख के धन्य हुआ। महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे। सुखी रहिए, सुखी रहिए। आगे यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाइए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी 2 साल पहले मैं आया था, पूजा पाठ करता हूँ। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज़ आती है, ओए ओए की आवाज़। काय की आवाज़? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज़ आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह
स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज़ है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह के बल गिरते हैं। जिससे आप कहते हैं उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है गुरुजी। तो आप बोले थे इसकी बात को कि आप इसलिए जिस बार भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे भीतर के पाप उल्टे गिर जाएंगे। तो जब तक करे हैं गुरुजी, हैं? आप बताए थे कि भगवान का जपते रहना, जपते रहो, तो ये बराबर हो रहा है। श्रीमन नारायण का जाप करो। नारायण का जप ही रहा हूँ, 2 साल हो गया जपते जपते। जपते रहो और जपो। अभी तो 2 ही साल हुए हैं। ये ज़्यादा हो रहा है, बीमारी हो जाता है। तो ज़्यादा पाप है ना, तो ज़्यादा भजन चाहिए। भजन ज़्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप, अच्छा। बाहर आएंगे। भजन बढ़ाओ। कोई पाप तो किया नहीं हो? आपको कैसे पता कि आपने पाप नहीं किया? मैंने जब से मेरा होश हुआ है तब से मैं पाप नहीं किया हूँ, पुण्य की तरफ भागा हूँ। आप चलते खाली पूजा पर ध्यान है। आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। ये अच्छा। पाप नहीं है? सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सच बोलता हूँ गुरुजी। झूठ बिल्कुल नहीं? नहीं कि कभी कभी? नहीं साहब, सही बोल रहा हूँ। जब बचपन से थे तब से शंकर जी का पूजा करता हूँ। ठीक है। तो जब शंकर जी का पूजा छोड़े तो माता रानी का पूजा करता हूँ। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर इसलिए लेटना पड़ा क्योंकि पिछले किसी जन्म में उन्होंने के सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था। तो जब पितामह को पिछले किसी जन्म का पाप भोगना पड़ा, तो आपके पिछले किसी जन्म के पाप होंगे जो उल्टे गिर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। तो मैं सांप छोड़ दिया था, बचपने में मैं छोड़ दिया था सब कुछ। क्या सांप छोड़ दिया था? मैंने मीट मछली खाना मेरे को वर्जित था। पहले खाते थे? पहले खाते थे, मैं छोड़ दिया था। कब छोड़े? ये तो 2008 ही से मैं छोड़ा हूँ। मतलब देखो, इतने सारे आपने पाप, आप कह रहे हो हमने कोई पाप ही नहीं किया, इतनी सारी मछली खा गए, वो पुण्य था? नहीं तो सर, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब बीमारी हुआ, डॉक्टर मेरे को बोला, तो मेरे घर का माँ बाप मेरे को खिलाया। मैं तो खाने के राजी नहीं था। जब भी मैं खाता था तभी उल्टी कर देता था। तो जो अंदर रह गए अब वो गिर रहे हैं उल्टे। अच्छा, इसलिए मछली खा के जो पाप किया है वो पाप है साहब ये। अच्छा। मुर्गा भी खाए हो? नहीं। मुर्गा नहीं खाए? नहीं। और बकरा? नहीं। केवल मछली? अंडे खाए, अंडे। अंडे वो पाप जो कहना मैं साफ बता रहा हूँ। है? जो अंडे है, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मछली के अंडे कौन खाता है भाई? अरे मछली के अंडे नहीं, जो सफेद वाले अंडे हैं वो पहले मैं खाया था। जब भी मैं खाता तभी उल्टी हो जाती थी। पूजा में मैं ध्यान लगाया हूँ। तो अंडे सफेद वाले सफेद अंडे किसके होते हैं? तो सर, तो मैं तो आपसे 2 साल पहले मिला था, तो बोले कि आप पूजा कर रहे हो, ध्यान लगा दो, बिल्कुल खत्म हो पहले ये जाएगा। बताओ, अंडे सफेद वाले किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ, तो तुम मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना। अच्छा। मुर्गी का अंडा क्या है? उसका बच्चा है, बच्चा निकलता है ना उससे। तो तुम किसी के बच्चे खा रहे हो, मछली खा रहे हो, वो कह रहे हो हम बड़े पुण्यात्मा हैं। अब ये पाप है, यही निकल रहे हैं, फंसे पड़े हैं ढेर सारे पेट में। अच्छा। अब भजन करोगे तब ना निकलेंगे। तो भजन तो कर ही रहा हूँ, करते रहो। अच्छा। ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। वो होता नहीं ना महाराज जी। क्या उल्टी होता नहीं है, खाली वो ही करके रह जाता है। होगा नहीं भाई, उल्टी नहीं होगा, लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना पेट ही में। अच्छा। ये उल्टी नहीं, मतलब पाप उलट पलट के मर जाएंगे पेट ही में। अच्छा। पाप उल्टे गिर रहे हैं पेट में, तो जब गिर रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि उल्टी हो रही है। अच्छा। तो प्रभु जी, हैं? शंकर जी को माना हो, राधा रानी को माना हो, तो क्या करूं इनको? शंकर जी को? शंकर जी को मानता हूं, मानो। गुरु बनाया हूं शिव को। तो शंकर जी आए थे आपको गुरु मंत्र देने? नहीं, गुरु हरिंद्रानंद भैया जी जो गुरु दीक्षा दिए हैं। तो आपने बोला ना मैंने शिव को गुरु बनाया है। हाँ। तो वही मैंने पूछा कि शंकर। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं आपसे 10 महीने पहले मिली थी, तो आपने कहा था कि भगवान को बेटे को पहले नंबर पर रखा है, भगवान को दूसरे नंबर पर रखा है। मैंने भगवान को पहले नंबर पर रखा तो मेरे को चक्कर भी में फंसा दिया।
मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। क्या कहता है बेटा? बेटा 4 महीने से मुझे कमरे में कैद रखा था। क्यों? मेरी प्रॉपर्टी नाम करा लिया बेटा। फिर? मैंने ये कह दिया था जो प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। अच्छा। तो मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा जमाई मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मैं 3 महीने से यहाँ रह रही हूँ, सिर्फ मेरी बहन सपोर्ट कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो बेटे को लाना, हम बात वो करेंगे। नहीं आएगा। अभी एक टर्री वाले ने मुझे मथुरा में कमरा दिलाया, तो वो टर्री वाला भी बिक गया। कह रहे उस मेरी बहू ने उससे कहा 30-40 हज़ार रुपए दे दूंगी, मेरी सास को मेरे हवाले कर दो। मैं 4थी मंजिल फलांग के आई हूँ गुरुजी। 4थी मंजिल से कूद के आई हूँ मैं। 4थी मंजिल से कूदी? किसी की छत पर कूदी थी मैं। फिर उसकी छत से किसी और की छत हाँ, पे? जब मैं आई हूँ। तो आप अच्छा जंप, मतलब ऐसा पहले अभ्यास था? मेरे को ना 2 दिन खाना नहीं दिया, अन्न का दाना नहीं दिया, पानी की बूंद नहीं दी। आप कूदी, लगी तो नहीं चोट? चोट लगी थी मेरी कमर में, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया। क्यों कूदना पड़ा? बहू परेशान करती? बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, खाना नहीं देती थी, पानी नहीं देती थी और कमरे में कैद रखती थी। फिर? तो मैं ये चाहती हूँ या तो आप मुझे अपने पास रख लो, और नहीं जो है ना मेरी प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। नहीं, प्रॉपर्टी बच्चे को दो, बेटे को दे दो। बेटा क्या करेगा फिर? मैं आपका 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ। तो बहू आपकी क्यों ऐसा व्यवहार करती है? आपने अच्छे से रखा नहीं होगा बहू को। अच्छे से रखा। जो पहले वीडियो वायरल हुई है ना यहाँ पे, जब से मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ लाइव चलती है। तो आपने बहू को प्यार से, बहू को बेटी की तरह नहीं रखा क्या? बहुत समझा, मगर बहू ना उसके पियर वाले सारे रहते हैं, साथ में रहते हैं। हाँ, घर में रहते हैं। 2-2.5 करोड़ की कोठी है। मैंने ये पहले भी कहा, पैसे की कमी नहीं। अब मुझे 10 महीने से बेटा खर्चा भी नहीं दे रहा है, मेरी बहन खर्चा दे रही है। कोई बात नहीं, आपकी बहन बहुत अच्छी है, बहन के पास मगर मुझे ना मेरे बहन वही आने की कह रहे हो, मुझे आप बैठो मैया, सब बैठ जाओ, यहाँ ले आओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। पहले तो गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारे संशय थे कि मैं राम जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। पहले राम जी का मेरे को बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए मेरे को राम जी का बहुत गुस्सा आता था। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, खाली दर्शन करती थी मैं। बाकी कभी भी राम जी की पूजा में कभी करती नहीं थी, ना रामनवमी ना कुछ नहीं करती थी। फिर बाकी आपकी कथा सुनकर मेरे मन के सारे संशय मिट गए। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, अब राम जी की करने लगी वो पूजा? हाँ, आराधना करती हूँ। देखो, जो राम के पक्ष में नहीं थे, कथा सुन के वो राम के पक्ष में हो गए, ये कथा का प्रभाव। और गुरुजी मेरा बचपन से, मैं 4th में थी जब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम बंदर की औलाद है। सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मेरे को रोज यही समझ में नहीं आता था कि जब भगवान इतने बड़े हैं तो हम बंदर की औलाद कैसे हैं। मगर आपकी कृपा से ये भी संशय मिट गया कि हम संतों की संतान है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे प्रश्न, डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हैं, परंतु डार्विन की थ्योरी गलत है। हम भारत के लोग बंदर की औलाद नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र होता है। डार्विन की थ्योरी सही नहीं है, ये वाली थ्योरी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या देवी भागवत पढ़ते समय हमें 9 दिन में ही पूरी करना चाहिए? कितने भी दिन में कर लो। और दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे भागवत पढ़ रहे तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? आप भागवत जी पढ़ें, अध्ययन के हिसाब से करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो अच्छा है, वरना आप घर में हैं और गृहस्थ में हैं, आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न यह गुरुजी, हमारे यहाँ पितरों का पिंड क्या साल भर में कर दिया जाता है? साल पिंडदान होता है, साल में हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो तो क्या करें? किसकी? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमने आज तक करी नहीं, सुना नहीं था, अब आप सुनने लगे। करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और करवाना जरूरी है। भागवत कथा टीवी पर सुनते समय सोने से, जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आया तो सो लो। नींद आ जाती मेरे को, मैं थक जाती ना तो फिर कथा लगा लेती, मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। और गुरुजी भागवत कथा क्या संस्कृत में पढ़ना चाहिए, जरूरी है? आ जाए तो संस्कृत में पढ़ो, वरना हिंदी में पढ़ो। संस्कृत पढ़ने की इच्छा है गुरुजी मेरी। आपने बोला था कि आप जुलाई महीने से चालू करोगे, अगले साल बोला था, हम रास्ता ही देखते रह गए कि गुरुजी सिखाएंगे। करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बड़ी तैयारियां लगती हैं हर काम के लिए, करेंगे जरूर। 11 के दिन प्राण जाने से क्या मोक्ष प्राप्त होता है?
11 देखो, पुण्यात्मा कभी भी मरे मोक्ष मिलता है और पापी कभी भी मरे, पर गुरुजी- पापी यदि एकादशी में मर गया तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गुरुजी, चतुर्थी के दिन चांद देखकर ही उपवास खोलते थे हम, बाद में आपने बताया कि चतुर्थी के दिन चांद देखा नहीं जाता, तो अब क्या करें? हमने तो जिंदगी भर से उपवास करा, तो चांद देखकर ही उपवास खोला। तो चांद कौन सा चांद? चतुर्थी के दिन, जैसे पहले चतुर्थी करती थी ना, कौन सी चतुर्थी? ऐसे महीने की चतुर्थी। ऐसा है कि करवा चौथ का चांद तो देखा जाता है, पर गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता। पहले से गुरुजी, पहले हमने देखे, अब उसका दोष के लिए क्या करें? भागवत सुनने से वो दोष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। हाँ गुरुजी, हाँ जी। गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन हम आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो आपकी आराधना हम कैसे करें? आप जहाँ हो वहीं से कथा सुनो, कथा सुने, बाकी जैसे कुछ भी हमको दान दक्षिणा करना वो है, जहाँ हो वहीं से भिजवा सकते हैं। और गुरुजी जैसे अभी मिलेंगे ऊपर माताओं से मिलकर प्रसाद पाइएगा। एक गुरुजी हमारे वहाँ पर आते हैं, यानी पूरे गांव ने उनको गुरुजी बना रखा है, कथावाचक है वो गुरुजी हमारे द्वार पर आते हैं। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनकी पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। गुरु भाव से, गुरु तो हमने आपको ही बनाया है, कर सकते बाकी हैं। गुरु भाव से दूसरे की पूजा कर सकते हैं। देरी ना 2 मिनट, दो प्रश्न रहेगा। बोलो बोलो। दिवाली के दिन हर साल लक्ष्मी माता की मूर्ति बदलना चाहिए? जरूरत नहीं है, एक मूर्ति की हर साल पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं। 1 मिनट। मृत्यु के बाद तीसरे दिन गुरुजी हमारे यहाँ पर सब समाप्त कर देते। क्या? तीसरे दिन 1 मिनट पूछ तो लेने दो। तो जैसे तीसरे दिन है ना, 3, 13, 9, 18 सब कर देते। तीसरे दिन सब समाप्त हो जाता, 10वें दिन का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि अभी अभी हुई? शुरू से ही, जैसे हम पैदा हुए जब से, तो 3 दिन ठीक का है, ही देख ठीक रहे है, हैं। जब परंपराएं हैं तो ठीक है, फिर चल जाएगा। अब जैसे मैं मरूंगी उस समय मेरे बच्चों को तो सिखाना पड़ेगा, अब तो मालूम पड़ गया। अरे 2 आप मिनट पूछ आराम से लेने दो। जियो, अभी अभी मरने की फिक्र ना करो। भगवान का खाना भगवान को गुरुजी देखो ये मैया मिली जिनको खुद के मरने की भी चिंता है। नहीं तो गुरुजी आपको सुन हाँ पूछ रहे 2 मिनट। भगवान का खाना गुरुजी, जैसे बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता तो झटपट इधर बनाया डब्बा दे दिया, तो भगवान का खाना अलग कर सकते हैं? जो डब्बा दे तो भोग लगा के जरा से भगवान को स्पर्श दिखा के दे दो। कई बार ऐसा होता है पूजा बाद में करते हैं हम, कोई बात खाना नहीं। जल्दी बना लेते हैं, कोई बात भगवान नहीं, के ठीक लिए है, अलग ठीक है, निकाल ठीक है। देते। एक प्रश्न हो रहे बस। ठीक है। गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि पर जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, तो ये भगवान जी के जो पोते हैं, जो आपका नाम है, तो उन्होंने